बुंदेलखंड में कहावतों को कानाते, कहनौत, टौका या आहाना कहते हैं। आइए देखते हैं बुंदेली कहावतें व मुहावरे। कहावतों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता। ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति भी नहीं है। यह लोक की संपत्ति है, संपूर्ण जाति व समाज की संपत्ति है। बुंदेली कहावतें लघु आकार की होती हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपने कथन का प्रभाव दूसरों पर डालता है। कहावतों में गागर में सागर भरने का प्रयास होता है। बुंदेलखंड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जिस पर कहावतें ना मिलती हो। कहावतों की तुलना रत्न या हीरे से की जाती है, परंतु हीरा तो निरा पत्थर है। पर कहावतें भावों की सजीव प्रतिमाएं हैं और प्रतिमापूर्ण भावों की। कहावतों में विविध दृष्टव्य हैं। पहली दृष्टि है अर्थ पोषण की, जिसके सामान्य से विशेष कथन और विशेष से सामान्य कथन की पुष्टि होती है। इसमें तथ्य कहन का विशेष महत्व है। कहावतें बात का समर्थन करती हैं। महापुरुषों के वाक्य सूत्रात्मक शैली में कहे जाते हैं, जो प्रायः सटीक होते हैं। जैसे आषाढ़ को चूको किसान और डार को चूको बंदरा, बड़ी देर ठिकाने लगत है। इसी तरह से किसान को चेतावनी देने के लिए कहते हैं, एक के सादे सब सदे, सब सादे सद जाए। किसी एक के प्रति समर्पित होकर काम करने से ही लाभ मिलता है। कहा गया है, जैसोई खावे अन्न वैसोई होवे मन। जैसी मनुष्य की कमाई होगी, जैसा अन्न खाता है, वैसी ही मानसिकता बनती है। ये लोक साहित्य परंपरागत साहित्य है। इसे हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि यह जन साधारण के मनोभावों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। इसका आज भी आकर्षण कम नहीं है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इन कहावतों को बड़े उत्साह के साथ दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त किया था और आज भी वो हमारा ज्ञानवर्धन करती हैं। जैसे देखिए, नीति विषयक कहावत, आलस नींद किसाने नासे, आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खांसी, हंसी खुशी सन्यासी नासे, विप्र नासे दासी। किसान के लिए आलस्य नाशकारी है, सन्यासी के लिए आमोद प्रमोद, ब्राह्मण के लिए दासी। एक पाख दो गहना, राजा मरे के सहना। पांच पंच मिल कीजे काजा, हारे जीते न आवे लाजा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी। आगे देखिए, ज्यों केरा के पात पात में पात, ज्यों केरा के पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात बात में बात। आँखन के आंधरे नाव नैन सूख, हाथ ना मुठी खुरखुरा उठी। कलसा पानी को तचे, न्याय चिरैया धूर, अंडा चिटिया ले चले तो बरसे भरपूर। जब कलश में रखा हुआ पानी गर्म होने लगे, चिड़िया धूल से स्नान करने लगे, चींटियाँ अपने अंडे सुरक्षित स्थान की ओर ले जाएं, तो समझना चाहिए कि तेज बरसात होने वाली है। कपड़ा पहरें 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार। इतवारी जरे, सोमवारी बरे, मंगलवारी पीरा करे। नए कपड़ों को 3 दिनों में ही पहनना चाहिए, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। रविवार तथा सोमवार को पहने गए कपड़े जल जाते हैं, मंगलवार को पहने गए बड़े कष्टदायक होते हैं। गैल चलत न्योला मिल जाए, वाम भाग चुक चारा खाए, काग दाएं ने खेत सुहाई,
सफल मनोरथ समझो भाई। ये कहावत शगुन से संबंधित है। रास्ते में न्योला मिलना, बाईं ओर गाय बछड़ा चारा खाते हुए मिल जाएं, दाहिनी ओर कौवा मिलना शगुन सूचक है और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस तरह से कहावतें तीसरी दृष्टि मानी जाती हैं। आलोचना की ऐसी कहावतों में किसी वस्तु स्थिति की गंभीर और कटु आलोचना होती है। इसमें मानसिक तथ्यों के प्रकट होने की संभावना रहती है। घर में वैद मरी भैया, आँखन के आंदरे नाव नैन सुख। नाम तो अच्छा है पर गुण उसके विपरीत हैं। इस प्रकार कहावतों का अजस्र भंडार हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है और वे जिस प्रांत में आती हैं वहीं की भाषा बोली बोलने लगती हैं और फिर हमें यह कहना भी कठिन हो जाता है कि ये कहावतें किस प्रांत की हैं। मनुष्य मूल रूप में एक है, उसकी आत्मा एक है, उसके सुख दुख एक हैं। इस प्रकार कहावतों में हम लोकमानस के कितने ही पक्षों का साक्षात्कार कर सकते हैं। जय बुंदेलखंड, जय भारत।